और बात पते कि मैं इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि सिर्फ हवाई हमलों से नहीं होगा, ईरान में से नहीं बदलेगी सरकार। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने कहा इसके लिए जमीन पर उतरना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले हो चुके हैं। 24 घंटे पहले पाकिस्तानी नागरिक ने कबूला था कि उसे ट्रंप की हत्या के लिए हायर किया गया था। तो वहीं अमेरिका ने भी अब दावा किया है कि राष्ट्रपति की 2024 में हत्या करने वाले को IRGC कमांडर को ढेर कर दिया, जिसकी पुष्टि अब ईरान ने भी कर दी है। यानी IRGC में कुर्द फोर्स का कमांडर दाऊद अली जादेही मारा जा चुका है, जिसका काम बाहरी ऑपरेशंस को अंजाम देना था। और जिस तरह अमेरिका ने दावा किया था कि 2024 में इसी ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी और जिस जगह दाऊद का खात्मा किया गया वहां की तस्वीर भी सामने आई है। इजराइल अमेरिका की जॉइंट स्ट्राइक में जादेही को खत्म कर दिया गया। धमाके के बाद उड़ते काले धुएं के साथ ही जादेही भी उड़ गया। दाऊद अली जादेही कुर्द फोर्स का कमांडर था, जिसका काम प्रॉक्सी नेटवर्क बनाकर हथियार मुहैया कराना था। दाऊद अली IRGC में रहकर बाहरी ऑपरेशंस को अंजाम देता था और इसी पर ट्रंप की हत्या की प्लानिंग का आरोप लगा है, लेकिन अब उसका टिकट कट चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ही लंबा खिंचता दिख रहा है और इसका इशारा ईरान की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता का कहना है और एक न्यूज चैनल को ये इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि ये युद्ध लंबा चलेगा। और यही वजह है कि इस बयान के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड इस युद्ध को इतनी आसानी से खत्म करने के पक्ष में नहीं है और इसके लिए IRGC ने लंबी प्लानिंग कर रखी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लंबे युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे आधुनिक हथियार लाने की तैयारी में है जो अभी तक युद्ध के मैदान में नहीं देखे गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में हमलों की नई लहर के लिए ईरान के दुश्मनों को तैयार रहना चाहिए। दरअसल ईरान का नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक हथियार तैयार है और इसके लिए अभी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ईरान अभी इस युद्ध में ऐसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल करने जा रहा है जो बेहद ही आधुनिक और अपने टारगेट पर सटीक हमला करता है। अगर IRGC के प्रवक्ता का दावा सही साबित हुआ तो मिडिल ईस्ट में जंग और विध्वंसक होगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी को तबाह करने की सौगंध खा ली है और अपनी सौगंध को पूरा करने के लिए अमेरिकी फोर्सेज ईरानी नेवी को एक के बाद एक गहरे घाव भी दे रही हैं। वॉरशिप आयरिस डेना को समुद्र में डुबोने के बाद अब अमेरिका ने ईरान के खूंखार बाघेरी को तबाह कर दिया है। All day. 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान को समंदर में 2 सबसे बड़ी चोट दी है। पहली IRIS DENA वॉरशिप और IRIS शाहिद बाघेरी। ईरानी नेवी को खत्म करने की कसम खाने वाले अमेरिका ने एरिस डेना वॉरशिप के टारपीडो हमले से 2 टुकड़ों में करने के बाद अब IRIS शाहिद बाघेरी को उड़ा दिया है। अमेरिकी स्ट्राइक में IRIS शाहिद बाघेरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अमेरिका की तरफ से एक वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि ईरान के ड्रोन कैरियर पर स्ट्राइक की गई। एक्स में पोस्ट किए गए ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में जहाज जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमले में जलता हुआ ये जहाज IRIS शाहिद बाघेरी है, जो पहले एक कंटेनर जहाज था जिसे बदलकर ड्रोन ले जाने वाला जहाज बनाया गया था। वहीं इस हमले से पहले अमेरिका ईरान के वॉरशिप IRIS DENA को महासागर में डुबा चुका है, जिसमें 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इस वॉरशिप पर टारपीडो से हमला तब किया जब वो भारत से लौट रहा था।